हेलो एवरीवन। सो आज हम लोगों ने करने थे ग्रुप 1 के अल्फाबेट्स, दैट इज EFHIL एंड T। तो कुछ मैं बनाऊंगी, कुछ आप होमवर्क में बनाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अल्फाबेट्स बनाने स्टार्ट करते हैं। एक शीट ले लेनी है या आप कोई भी अपना पेपर ले लीजिए। उसके ऊपर आपने इस तरह से पूरी शीट पे देखिए मैंने एक चेक बना दिए। 5 ब्लॉक्स ले लेने हैं। मैं उसको नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4 एंड 5 और इधर से भी 1 2 3 4 एंड 5। कोशिश कीजिए कि आपने स्केल नहीं यूज करना या बहुत लाइट स्केल यूज करना। मैंने 5 बाय 5 में बनाना है। 5 ऐसे ब्लॉक्स एंड 5 ऐसे ब्लॉक्स। 1 बॉक्स थिकनेस, अगेन अ स्लीपिंग लाइन, 1 बॉक्स थिकनेस। इस बारी लाइन छोटी रहेगी। तो ये हमारा ई बन गया। यहां से आई शुरू करती हूँ और उसको थोड़ा सा डाउन बना रही हूं। 1 2, इधर से भी 1 2, ये आ गया आपके 1 2 3 4 एंड थोड़ा सा कैमरा ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है तो कई बारी लाइन सीधी नहीं आती ऊपर। कुछ अल्फाबेट्स का वैनिशिंग पॉइंट मैं ऊपर लूंगी और कुछ अल्फाबेट्स का मैं वैनिशिंग पॉइंट नीचे लूंगी। जॉइनिंग दिस टू द वैनिशिंग पॉइंट। अब मेरी जो वैनिशिंग पॉइंट या हॉरिजन लाइन है ये ऊपर है, यहां से अब कर रही हूं, देखो। तो हमें छत नजर आएगी आई की। मैं रेफरेंस लाइन को थोड़ा डार्क बना रही हूं, अदरवाइज कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा लाइट लाइंस को। बट आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो लाइंस हैं वो बहुत लाइट होनी चाहिए। अब देखो यहां से अगर मैं लगाऊंगी लाइन, फॉर एग्जांपल ये तो अल्फाबेट के अंदर आ गई तो ये कैंसिल हो गई। सिमिलरली अगर मैं यहां से लाइन लगाऊंगी तो वो भी अल्फाबेट के अंदर आ रही है तो ये कैंसिल हो गई। सिमिलरली यहां से भी अंदर आ जाएगी लाइन तो ये कैंसिल हो गई। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब ये मेरे पास सारी लाइंस इसकी लग गई हैं। अब मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखिए। आई विल फिक्स अप द डेप्थ कि मैंने मेरा आई इतना डीप है, या जिसको आप हिंदी में बोलेंगे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने जब डेप्थ सेट की मैंने वो लाइंस को ड्राफ्ट कर लिया। ड्राफ्ट हो गई, साइड बन गई। अब ये कॉर्नर खाली हो गया, ये इसके पैरेलल आ जाएगी लाइन। जैसे छोटे होते क्यूबॉइड नहीं बनाते थे हम, एग्जैक्टली वैसे। तो ये देखो आपको छत नजर आने लग गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये ही लाइन को नीचे तक लेके आएंगे, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि ऊपर से ज्यादा चौड़ा होगा और नीचे से कम। देखिए अगेन ड्राफ्ट की, ऐसे किया तो ये देखो यहां कट कर गया, यहां पे इस लाइन को कट कर गया तो ये लाइन मैंने फिर से डार्क कर दी। और अगर मेरे को, अब देखो ये चीज ना समझने वाली है। अगर मेरे को ये साइड नजर आ रही है, ये इसकी ये साइड नजर आ रही है, तो बट ऑब्वियस है कि इस डंडी की भी ये साइड नजर आएगी। तो ये ऐसे चला गया ऊपर। ठीक है, और ये तो है नहीं कि इधर से डंडी नजर आएगी इधर से नजर नहीं आएगी। तो मैं इसको ऐसे ही हल्का हल्का लेके जाती, ये मैं आगे तक ले आई एंड ये देखिए ये आपका आई बन गया। ऐसे करके देखूंगी तो एच बन गया, ऐसे करके देखूंगी तो आई बन गया। तो ये हमारा आई बन गया। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अब मैं तो ये वैनिशिंग पॉइंट ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, मतलब आप भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि किस तरह से हमारा जब वैनिशिंग पॉइंट चेंज होता है तो उसके साथ ही हमारा जो अल्फाबेट है उसका व्यू भी, कैमरा एंगल चेंज हो जाता है उसका। ठीक है, अब देखिए मैं हर पॉसिबल कॉर्नर से मैंने वैनिशिंग पॉइंट को इस तरह से मार्क कर लिया। ठीक है, देखिए अब ये मार्क हो गया। अब मैं क्या करूंगी, अगेन मैंने थिकनेस सेट कर ली या डेप्थ जो मेरे अल्फाबेट की है
वो मैंने फिक्स कर ली। अब मैं इसके पैरेलल लगाऊंगी लाइन, तो देखो ये यहां कट कर गई, तो मैंने डार्क कर दिया, ड्राफ्ट कर दिया मैंने उसको। अगेन वर्टिकल लाइन विल रिमेन वर्टिकल, देखो ये बन गया। इसी को नीचे लेके आऊंगी, यहीं कट कर गया। तो ये आपका ई बन गया। सो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। वैसे तो अब टी भी इजी है बिकॉज आधा आई है वो। सॉरी अगर मेरी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रही, बिकॉज मैंने बोला कि वो कैमरा बीच में आ जाता है, तो ठीक है। अब इस बारी मैं ये नीचे वाला वैनिशिंग पॉइंट ले रही हूं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगी, आई विल बी मार्किंग द प्रोजेक्शंस। यहां से स्टार्ट की मैंने, यहां से बनाई, यहां से बनाई, यहां से बनाई प्रोजेक्शन, और एंड हल्की सी प्रोजेक्शन यहां से आ रही है। तो ये आपकी प्रोजेक्शंस बन गई हैं। अब आप देखो मैंने थिकनेस सेट की टी की, तो ये देखिए अब बॉटम से नजर आ रहा है टी, ये टॉप से नजर आ रहे थे अल्फाबेट्स। तो अब एल आप बनाएंगे, तो आप देखिए मैंने आई, टी और ई मैंने बनाए हैं। आपने एल, एच और एफ आपने बनाने हैं। सो नाउ आई होप आप लोगों को ग्रुप 1 के अल्फाबेट्स क्लियर हो गए हैं। ग्रुप 2 हम कल करेंगे। ग्रुप 2 में आपकी स्लांटिंग लाइंस वाले अल्फाबेट्स आ जाएंगे, और आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे आप वैनिशिंग पॉइंट्स लेके भी जो अल्फाबेट्स हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और कल मिलते हैं नेक्स्ट ग्रुप के अल्फाबेट्स के साथ। टिल देन बाय बाय।